Hey everyone, so once again, we welcome you all to our channel Who's Gen. This is Shreyas, one of your mentors. तो गाइस, आज जो ये वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या बोलते हैं, दोनों कंट्रीज क्लेम कर रही है कि हमने उसके इतने सैनिक मार दिए, हमने उसके इतने टैंक्स को खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, राइट। सो इन दिस होल सिचुएशन, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सिचुएशन से हमारे काम की चीजें, हमारे काम के फैक्ट्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने आज प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि इस वीडियो में हम क्या कुछ चीजों पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 आई हैव मेंशन्ड इज रीजन बिहाइंड द क्राइसिस। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच क्या मेजर रीजंस थे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हुआ किस वजह से, दोनों के क्या इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर्स थे, किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल हुआ, रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या कहना था, यूएस लेड नेटो का क्या कहना है। तो इन सभी चीजों को हम इस क्राइसिस के पीछे के रीजन जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आई हैव मेंशन्ड इज इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स एंड अग्रीमेंट, राइट। दोनों कंट्रीज के बीच काफी लंबे समय से इस तरह का सिचुएशन आते रहा है, मतलब वॉर नहीं, दोनों के बीच एक टसल रहा है। तो इस टसल को क्लियर करने के लिए दोनों ने क्या कुछ अकॉर्ड्स, क्या कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, ये आपके पर्सपेक्टिव, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो, मोस्टली 2 से 3 महीने बचे हैं आपकी सभी मेजर एंट्रेंसेस के लिए, लाइक एंट्रेंसेस लाइक क्लैट है, एलेट है, एमएससीटी है, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंसेस है, मैनेजमेंट एंट्रेंसेस है। ठीक है, तो इस तरह के जो जो भी सिचुएशन अराइज होते हैं, तो कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर फैक्ट्स रिलेटेड टू बोथ द कंट्रीज। देखिए, जो भी न्यूज में होता है, जो कंट्रीज होता है, उसके बेसिक फैक्ट्स लाइक दोनों की ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट, दोनों के पॉलिटी रिलेटेड फैक्ट, दोनों के एम्बेसडर्स कौन है जो इंडिया में बैठे हुए हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी न्यूज में नेटो वर्ड आप हमेशा बार बार सुन रहे हैं कि भाई यूएस लेड नेटो ये कह रहा है, यूएस लेड नेटो सैंक्शंस लगा रहा है या इस तरह अटैक करने की बात कर रहा है। तो नेटो क्या होता है? अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कभी पिक्चर में आता है गाइस, उससे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, लाइक इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसका हेड कौन है, वो चेयरमैन हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये यूनियन, ये कम्युनिटी की बात कौन से कंट्री ने करी थी, कितने मेंबर्स है यहां पर, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसका हेड कहां पर है, कैसे ये रशियन लेड इकोनॉमिक यूनियन, ये इकोनॉमिक कम्युनिटी यूक्रेन को अफेक्ट कर रहा है, यूक्रेन ने इन्हें मना क्यों किया, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट में एमसीक्यूज मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं कुछ 5 से 6 टॉपिक्स आपको यहां पर बताऊंगा कि जिससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने ब्लैक सी वर्ड को जरूर इस पूरे न्यूज में सुना होगा। अब कोई भी सी, कोई इंटरनेशनल वाटर बॉडी जब भी न्यूज में आती है, तो उससे क्वेश्चन राइज होते हैं कि भाई इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से एक नेबरिंग कंट्री नहीं है या है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले गाइस, प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी के साथ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं दोनों कंट्रीज की ज्योग्राफी क्या कहती है। देखिए, दिस इज यूरेशियन सेक्शन। ईस्टर्न पार्ट में आप देख पा रहे हैं रशिया, वेस्टर्न पार्ट में आप देख पा रहे हैं यूक्रेन। अब ये जो यूक्रेन का नीचे का एरिया था, जहां पर लिखा हुआ है क्रीमिया, दिस वाज एनेक्स्ड बाय रशिया इन द ईयर 2014। ठीक है, फिर एक वाटर बॉडी है सी ऑफ अजोव, फिर एक डॉनबास रीजन का जिक्र यहां पर हुआ है, जिसके 2 मेजर प्रोविंसेस है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। और पॉइंट मेंशन्ड इज दिस इज कंट्रोल्ड बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। 2014 में रशिया के क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद, यह फैक्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड है डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन में शुरू से रशियन बैक्ड, रशियन रेबल सेपरेटिस्ट हमेशा से रहे हैं, जो उधर के लोग स्पेसिफिकली रशिया और रशियन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर अगर रेगुलरली फ्रिक्वेंटली रीड करते होंगे, तो एक अंदाजा जताया जा रहा था लगभग 1 हफ्ते पहले कि भाई डॉनबास रीजन से बहुत चांसेस है, इस तरह के रिपोर्ट्स आए कि ये रेबल्स जो हैं ये प्रॉक्सी वार करवा सकते हैं, जिस सिचुएशन के फायदे को रशिया उठा सकता है। ठीक है, तो समझिएगा इसको, रशिया के इस रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में डॉनबास रीजन,
जो कि रेबल्स द्वारा लीड किया जा रहा है, एंड ये क्रिमिया पहले से ही रशिया एनेक्स कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस क्या क्या थे। ठीक है, आप सभी ने ये टर्म जरूर रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट कंट्री जो फॉर्म हुआ था ईयर 1922 में। 1922 में ये फॉर्म हुआ था, फिर फाइनली ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 अलग अलग कंट्रीज इसमें से निकले। बहुत सारे कंट्रीज का आपने नाम सुना है, द कंट्रीज लाइक एस्टोनिया है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया है, यूक्रेन है। तो अगर बात किया जाए कि यूक्रेन को आजादी कब मिली यूएसएसआर से, इट गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1991। और जब यूक्रेन को यूएसएसआर से आजादी मिलती है, अब यहां पर वेस्ट जैसे कि यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, इनकी नजर पड़ती है यूक्रेन में, क्योंकि एक बहुत अच्छा बफर जोन था ईस्ट और वेस्ट के बीच का। ठीक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो ब्लैक सी यहां से पास में पड़ता है। ठीक है, एंड यूएस एंड यूरोपियन यूनियन चाहता था कि ब्लैक सी, अगर आप शोर्स के मामले में अगर बात करें, उसके नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बात करें, तो काफी अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेस यहां पर प्रेजेंट है, एंड सभी मेजर इकोनॉमिक पावर्स यहां पर अपने पैसे लगाना चाहती है। ठीक है, एंड रशिया का भी इंटरेस्ट था इस ब्लैक सी में। तो रशिया को जैसे लगने लगा कि यूक्रेन का जो झुकाव है वो ज्यादा वेस्ट की तरफ हो रहा है, तो रशिया वॉज वेरी मच कंसर्न्ड कि भाई वेस्ट को ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा डोमिनेंट होने नहीं देना है। ठीक है, इसी के साथ कुछ और मूवमेंट्स वहां पर चालू हुए, जिससे बोला जाता है यूरो मेडन मूवमेंट, जो प्रो रशियन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चालू हुआ, जो हमने अभी देखा था, जैसे मैंने बताया, जो आपके यूक्रेन के साउथ ईस्टर्न साइड में, राइट साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में जो डॉनबास रीजन है, जहां पर दो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, यहां पर भी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हुए थे ईयर 2014 में। ये सब मूवमेंट चालू होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था, रशियन लेड एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की बात करी गई थी। रशिया ने बोला कि हम जितने भी जो कंट्रीज है, सोवियत यूनियन से अलग होकर के जो कंट्रीज बने हैं, लेट्स गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, ताकि हमारे आपस में इकोनॉमी के, एक दूसरे के इकोनॉमी को फायदा मिले। बट यूक्रेन ने इसे साइन करने से मना कर दिया, एंड साइन करने से तो मना कर दिया, साथ ही साथ उनका जो इंक्लिनेशन था वो वेस्ट की तरफ ज्यादा था, और ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिसको लेकर के रशिया कंसर्न था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्योंकि दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आता है मिन्स्क एग्रीमेंट। नाउ मिन्स्क एग्रीमेंट दो पार्ट्स में साइन किए गए थे, मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि मिन्स्क एग्रीमेंट कौन से इश्यू से रिलेटेड है, कौन से दो कंट्रीज के बीच साइन हुआ था, किस कंट्री ने इस एग्रीमेंट को मीडिएट किया था। ठीक है, इसी न्यूज को हम आगे पढ़ते रहेंगे। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुनने को मिलते हैं। नंबर 1 ओएससी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। दूसरा है नेटो, ये आप सभी ने सुना ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसी को रिलेटेड मैंने आपको बात किया था, रशिया ने जो बोला था एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं, एंड यूक्रेन ने इसको साइन करने से मना किया था। तो ये एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो मिन्स्क 1 साइन किया गया था दो कंट्रीज के बीच, यूक्रेन एंड रशिया। ठीक है, ये साइन किया गया था इन द ईयर 2014, और उसका मुद्दा ये था कि भाई एक सीज फायर डील किया जाए, सीज फायर एग्रीमेंट किया जाए, दोनों कंट्रीज के बीच जो भी हमले हो रहे, जो अटैक्स करते रहते हैं, इन सभी चीजों को खत्म किया जाए। राइट, सो इट वाज अ 12 पॉइंट सीज फायर डील, जो कि साइन हुआ था इन द कैपिटल ऑफ बेलारूस। ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखेगा। सो मिन्स्क 1 साइंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन द ईयर 2014 इन द कैपिटल ऑफ बेलारूस। ठीक है, तो इस डील में क्या क्या पॉइंट्स बोला गया, एक तो आप सीज फायर करेंगे, दूसरा जो आपने बंदी बना करके रखे वो उनको आप एक्सचेंज करेंगे, दोनों में से किसी कंट्री को किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है वो आप एक दूसरे को दोगे, हैवी वेपन्स को आप विड्रॉ करोगे। हालांकि ये एग्रीमेंट जैसे ही साइन हुआ तुरंत इसे वायलेट कर दिया गया था। फिर आता है मिन्स्क 2, 2014 में मिन्स्क 1 साइन किया गया था, जस्ट अगले ही साल मिन्स्क 2 साइन किया गया 2015 में। वंस अगेन अब की बार मीडिएशन के लिए दो मेजर कंट्रीज आई थी, फ्रांस एंड जर्मनी। इसमें बोला गया कि एक दूसरे के कंट्रीज के जो रिबेल रीजन हैं, इनके बीच की जो लड़ाई है उसे बंद किया जाए। तो मिन्स्क 2 कितने लोगों ने मिलकर के साइन किया देखते हैं। रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे,
यूक्रेन था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन था, एंड लीडर्स ऑफ टू प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन्स। ठीक है, इनके बीच में मिन्स्क टू साइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है ओएससी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। क्लैट एलेट जैसे एग्जाम्स में एक पैटर्न ऑफ सवाल पूछा जाता है कि भाई ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, क्या ये इंटरनेशनल है, क्या ये इंटर गवर्नमेंटल है, क्या ये इंटर स्टेट है। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, क्योंकि ये यूरोप वर्ड लिखा है तो इससे हमको समझ में आता है कि भाई मैक्सिमम यूरोपियन नेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जो कि अपने आप में सिक्योरिटी और कॉपरेशन को प्रमोट करेगा। सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन में क्या कुछ चीजें आ गई, आर्म्स कंट्रोल की बात हो रही है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था इन द ईयर 1975, जहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हेल्सिंकी में, वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और इसका सेक्रेटरिएट रखा गया था वियना ऑस्ट्रिया पे। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली यूरोपियन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो 57 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज है, और एक खास बात इसकी ये है कि इसे यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है। ठीक है, ये हो गया इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सेकंड, नेटो के बारे में भी हम बात एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बनाया गया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन द ईयर 1949, और एक ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। जब इसे बनाया गया था तब बोला गया था, कुछ कंट्रीज ने, देखिएगा जो इसके फाउंडिंग कंट्रीज है उन्होंने बोला था हम एक तरह का मिलिट्री अलायंस बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम में से, सपोज हम 4 लोगों ने मिलकर के इस अलायंस को बनाया, हम में से किसी भी एक कंट्री को कोई भी कंट्री अटैक करता है, दैट मींस उसने हम सब पर अटैक किया हुआ है, तो हम सब मिल करके उसको रिटेलिएट करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ नेटो बनाया गया था, जो आज की डेट में जिसकी मेंबरशिप 28 यूरोपियन कंट्रीज और दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कनाडा एंड यूएस बन चुका है। ठीक है, अब नेटो के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। राइट, सेक्रेटरी जनरल है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, एंड चेयरमैन ऑफ नेटो मिलिट्री कमेटी का भी नाम मेंशन है। तो ये 2 मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इशू से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात हुई थी पोस्ट सोवियत स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स ने ज्वाइन किया, यूक्रेन ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। हालांकि इस यूनियन को बनाया गया था इन द ईयर 2014 बाय द लीडर्स ऑफ 3 मेजर कंट्रीज, बेलारूस, कजाकिस्तान एंड रशिया। गाइस, अब देखते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू हमने इस टॉपिक का ले लिया। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मेंशन किया है कि यूरोमेडन मूवमेंट कहां पे था, यूरोमेडन मूवमेंट कहां पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी, ब्लैक सी की नेबरिंग में टोटल कितनी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री ब्लैक सी की नेबरिंग है, कौन सी नहीं है। ठीक है, विच रीजन इज रशियन रेबल डोमिनेटेड, अभी हमने देखा था यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है वो रशियन रेबल डोमिनेटेड रीजन है, वो हमसे सवाल पूछा जा सकता है। मिन्स्क एग्रीमेंट से डेफिनेटली क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि भाई मिन्स्क एग्रीमेंट कौन से इशू से रिलेटेड है, मिन्स्क 1 कब साइन हुआ था, कौन से 2 कंट्रीज के बीच साइन हुआ था, किसके मीडिएशन में साइन हुआ था, मिन्स्क 2 कब साइन हुआ, ये किसके मीडिएशन में साइन हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एंड लास्ट में ये पॉइंट, ये तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई रिसेंटली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, यूक्रेन के जो राजदूत है, यूक्रेन के जो एम्बेसडर है, ही इज आस्किंग इंडिया फॉर हेल्प, मोदी जी से हेल्प मांग रहे हैं कि भाई आप प्लीज मीडिएट करिए, इंडिया की बात रशिया जरूर सुनेगा। तो उस यूक्रेनियन एम्बेसडर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इनका आंसर मैं मेंशन कर देता हूं, हिज नेम इज इगोर पोलकिरव। ठीक है, नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज पे सवाल पूछा जा सकता है, तो भाई ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज को याद रखने का बहुत बढ़िया आसान सा तरीका है कि आपको टर्किश बर्गर खाना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो टर्किश बर्गर इट्स अ निमोनिक। तो ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? टर्की है, जो आप देख सकते हैं इसके नीचे पार्ट में, ब्लैक सी के सदर्न एरिया में। बर्गर में बी आता है बल्गेरिया या बुल्गेरिया कई लोग बोलते हैं, ब्लैक सी के वेस्टर्न पार्ट में। यू फॉर यूक्रेन देख सकते हैं आप ऊपर में, आर फॉर रशिया ईस्ट में, जी फॉर जॉर्जिया जो कि और फर्दर साउदर्न ईस्ट की तरफ है, एंड आर फॉर रोमानिया। तो ब्लैक सी की जब भी बात हो तो आपको टर्किश बर्गर खा लेना, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस,
सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे हमारे एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कौन कौन से इश्यूज पे, कोई टॉपिक्स पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे हमको जरूर बताइएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।